has genotype 1A HCV infection with HCV RNA viral load of 859,000 international units per annum. He is traveling for work and doesn't start treatment for hepatitis C. He returns to see you 6 months later complaining of feeling fatigue with joint pain and the following rash on his back. He also had his kidney function measured, it has deteriorated, and serum creatinine is now 320 micromole per liter, 3.62 milligram per deciliter. There is 3 plus proteinuria and 3 plus hematuria. He has a protein to creatinine ratio of 0.4. He has a kidney biopsy that is demonstrated in figure below. Given the clinical and biopsy findings, what is the most likely diagnosis? हाँ जी, ये स्लाइड डिस्क्राइब करेंगे। It is a light microscopy, PAS-6, Good. showing mesangial expansion and hypercellularity, ठीक है। and in between we can appreciate some homogeneous eosinophilic materials गुड, within the capillary loop. एक्सीलेंट। विद इन द कैपिलरी, अगर आपको ये जो आपने बिल्कुल अच्छा डिस्क्राइब किया कि अगर ये इओसिनोफिलिक डिपॉजिट मिल रहे हैं, दिस कैन बी इंट्राल्यूमिनल थ्रोम्बाई। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या जो है वो डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। Cryoglobulinemia, drug reaction, membranoproliferative GN, ST, granulomatosis with polyinjection. मेजॉरिटी ने आंसर दिया। जी जी बताएं। Cryoglobulinemia. एक्सीलेंट, ठीक है, Likely मेजॉरिटी ने हाँ because it's related to Hep C. बिल्कुल, Probably. प्रोबेबली, बिल्कुल। अच्छा, हेप सी से रिलेटेड तो सी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन से रिलेटेड तो हमारा एमपीजीएन भी होगा। अब देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स इन द क्वेश्चन। आपको जो है फटीग मिली है, आर्थ्रेल्जियाज मिले हैं, रैश मिली है। रैश इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बेसिस पे हमने सी और रैश को इकट्ठा डाल के जीएन के साथ हमने कहा ये क्रायोग्लोबुलिन। ठीक है, वरना सी के साथ तो स्ट्रॉन्गली एसोसिएशन सिर्फ एमपीजीएन की भी होगी। ठीक हो गया। सो व्हाट इज क्रायोग्लोबुलिन? क्रायोग्लोबुलिनीमियाज होते क्या हैं? क्रायोग्लोबुलिन्स आर बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जब हम इनको कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज करते हैं तो दे प्रेसिपिटेट एंड देन दे डिसॉल्व बैक व्हेन दे आर रीवॉर्म। अगेन इनके भी कॉजेज मल्टीपल हो सकते हैं। दे कैन अकर एज अ रिजल्ट, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन दे आर एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन, दे कैन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीज, malignancies, and they can also be idiopathic. तो क्रायोग्लोबुलिनीमिक जीएन कब होगा? जब ये क्रायोग्लोबुलिन्स जाके हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में डिपॉजिट होंगे, हमारी किडनीज को डैमेज करेंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, तो दे विल रिजल्ट इन अ जीएन। ठीक है। सो क्रायोग्लोबुलिन की क्या क्लासिफिकेशन होती है? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नेक्स्ट स्लाइड पे कर लें डॉक्टर सुनील। 3 टाइप्स के हमारे क्रायोग्लोबुलिन्स होते हैं। जीएन तो उसके बाद आता है, पहले क्रायोग्लोबुलिन्स यानी वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही किस तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज मोनोक्लोनल, जिसमें आपको एक सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेगा जो कि सिंगल क्लोन ऑफ सेल से बना है। ठीक है, इट कैन बी आईजीएम, इट कैन बी आईजीजी ए, या इट कैन बी फ्री लाइट चेन इन द फॉर्म ऑफ बेंस जोन्स प्रोटीन्स। नाउ अब अगर वो मोनोक्लोनल है तो इसका मतलब है कि एक सिंगल क्लोन ऑफ सेल से बन रहा है, तो दैट कैन बी माइलोमा, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इट कैन बी वेल्डनस्टॉर्म मैक्रोग्लोबुलिन। ठीक है। दूसरी और तीसरी टाइप दे आर मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिन्स। ठीक है। सो सेकंड टाइप में हमारे पास क्या होता है? वी हैव ईदर आईजीएम या आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स that have a rheumatoid factor directed against a polyclonal IgG. So यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर होता है, एक मोनोक्लोनल IgM इम्यूनोग्लोबुलिन जो पैथोलॉजिक होती है, और डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पॉलीक्लोनल IgG। और थर्ड टाइप में क्या होता है? आपके पास पॉलीक्लोनल IgM और IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो ये इंजरी कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब सेकंड और थर्ड टाइप में आपके पास, सेकंड टाइप में क्योंकि IgM वाज मोनोक्लोनल, तो वहां पे स्टिल आप देखें कि CLL एंड लिम्फोमास आर एन इंपॉर्टेंट कॉज। जो टाइप 3 है, दैट इज सोली कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस। इन्फेक्शंस है, हेपेटाइटिस बी, सी, SLE या रूमेटाइड है, वेस्कुलाइटिस है, और सॉलिड ऑर्गन मेलिग्नेंसीज हैं। ब्लड मेलिग्नेंसीज इसमें नहीं आएंगी। ठीक है। सो ये स्लाइड में भी अगेन वही बात डिस्क्राइब हुई है। टाइप 1 बिकॉज ऑफ द मेलिग्नेंसीज, टाइप 2 बिकॉज ऑफ कैन बी अकर बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्शन, शोगरन्स डिजीज, सी बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस सी, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज वुड बी शोगरन सिंड्रोम। ठीक है।